सुपर हीरो जॉनर हमारे दिल के बहुत करीब है, इतना ज्यादा करीब कि इन कैरेक्टर की लाइफ अपनी लगती है। पर क्या हो अगर आपके फेवरेट कैरेक्टर की डेथ हो जाए, और वो भी बहुत भयानक तरीके से जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, टॉप 7 मोस्ट डिस्टर्बिंग डेथ्स इन सुपर हीरो जॉनर। ये सारे के सारे इवेंट्स भाई कॉमिक्स में हुए हैं एंड ट्रस्ट मी, इतने ज्यादा ब्रूटल सीन्स को हम कभी लाइव एक्शन में देखेंगे भी नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि भाई जो टॉप 1 पे है उससे लिटरली तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। पहले हमारे नंबर 7 पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमारे अच्छाई के देवता AKA सुपरमैन ने भाई जोकर को एक वार में मार डाला। सुपरमैन किल्स द जोकर। यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं DC की वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी लाइन इनजस्टिस की, जो कि इतनी ज्यादा फेमस एंड डार्क है, जिसके ऊपर भाई 2 फुल फ्लेज गेम्स एंड एक एनिमेटेड मूवी भी बन चुकी है। लाइव एक्शन में बना दे तो DC का भला हो जाएगा। तो होता कुछ ऐसा है कि इस यूनिवर्स में अपना सुपरमैन मस्त अपनी जिंदगी जी रहा होता है विद लुइस लेन, एंड हमारी लुइस लेन इस यूनिवर्स में प्रेग्नेंट है। वहीं ऑन दी अदर हैंड हमारा जोकर कुछ कांड करके भाई अपना चर्चा में आना चाहता है। पर इस बार जोकर कांड बैटमैन के साथ नहीं बल्कि सुपरमैन के साथ करना चाहता है। जोकर डिसाइड करता है कि वो लुइस लेन को किडनैप करेगा एंड उसके बाद भाई ऑफ कोर्स सुपरमैन उसे बचाने आएगा। एंड जब सुपरमैन भाई अपनी लुइस लेन को बचाने के लिए आता है तो वहां पे उसका इंतजार डूम्सडे कर रहा होता है। सुपरमैन डूम्सडे से फाइट लेकर भाई उसे स्पेस में ले जाता है एंड स्पेस में जाके जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है उसके सामने डूम्सडे नहीं बल्कि लुइस लेन है। लुइस लेन एंड उसके पेट में बच्चे की दोनों की उसी टाइम डेथ हो जाती है, जिसके बाद जोकर का मास्टर प्लान समझ आता है एंड ये पता चलता है कि भाई सुपरमैन को हेल्यूसिनेट किया गया था बाय स्केयरक्रो फेयर टॉक्सिन्स, जिसकी वजह से भाई सुपरमैन को लुइस लेन एज डूम्सडे दिख रही थी। सुपरमैन ये सब देख के बौखला जाता है एंड यहाँ पे इतना ही काफी नहीं था, जोकर ने कुछ इससे और भी बड़ा प्लान कर रखा था। जोकर ने लुइस लेन की हार्ट बीट के साथ एक न्यूक्लियर बम को जोड़ रखा था, जो तब फट जाएगा जैसे ही लुइस लेन की हार्ट बीट रुकेगी, जिसके बाद वो बम फट जाता है एंड भाई पूरा का पूरा मेट्रोपोलिस, भाई पूरी की पूरी सुपरमैन की लाइफ उसी टाइम उजड़ जाती है। जिसके बाद सुपरमैन में एक अलग ही तरीके की रेज जाग जाती है एंड उसे उस वक्त सिर्फ बदला चाहिए होता है। हमारा सिंबल ऑफ होप भाई पूरी तरीके से एंगर की रेज में आ जाता है। सुपरमैन बैटमैन के पास जाता है, जहाँ पे बैटमैन ने जोकर को वहाँ पे पकड़ के रखा होता है। सुपरमैन भाई ग्रीन लैंटर्न एंड बैटमैन को साइड करके स्ट्रेट जाता है जोकर के पास एंड उसके शरीर से अपना हाथ आर पार कर देता है, जिसे देख के पूरी जस्टिस लीग, इवन बैटमैन और सारी की सारी ऑडियंस दंग रह जाती है। जिसके बाद सुपरमैन डिसाइड करता है कि अब वो किसी को नहीं बख्शेगा एंड उसके बाद स्टार्ट होता है कत्लेआम। नंबर 6, स्पाइडरमैन किल्स ग्वेन स्टेसी। अब देखो, ये वाला सीन हमने ऑलरेडी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखा हुआ है एंड हम सबको पता है कि स्पाइडरमैन AKA पीटर पार्कर का फर्स्ट लव इंटरेस्ट ग्वेन स्टेसी अल्टीमेटली मर जाती है। पर कॉमिक्स में उसके मरने का रीजन ऊंचाई से गिरना नहीं था बल्कि स्पाइडरमैन था, जो कि हमें मूवी में प्रॉपर्ली क्लियर नहीं किया गया है। कॉमिक में ये सिनेरियो थोड़ा बहुत मूवी जैसा ही है। ग्वेन स्टेसी ऊंचाई से गिर रही है एंड स्पाइडरमैन उसे बचाने के लिए अपना वेब शूट करता है। बट यहीं पे होती है सबसे बड़ी गलती, बिकॉज स्पाइडरमैन के वेब की फोर्स से भाई ग्वेन स्टेसी की गर्दन टूट जाती है एंड एक स्नैप की आवाज आती है, जो कि रियल कॉज होता है भाई ग्वेन स्टेसी के मरने का। मतलब ग्वेन स्टेसी ऊंचाई से गिरने की वजह से नहीं मरी बल्कि स्पाइडरमैन के बचाने की वजह से मरी। जो मिस्टेक भाई नो वे होम में एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन फिर से नहीं दोहराता है। जब MJ भाई बिल्डिंग से गिर रही होती है, इस बार एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन उसे खुद बचाने जाता है, ना कि वेब शूट करता है। पर एक बार सोच के देखो कि पीटर पार्कर पे क्या बीती होगी जब उसे ग्वेन स्टेसी के मरने का रियल रीजन पता चला होगा। सेंट्री किल्स एरीज। अब यहाँ से चीजें भाई प्रॉपरली डिस्गस्टिंग एंड डिस्टर्बिंग हो जाएंगी। इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग शायद इनको देखने के बाद आप अगले दिन खाना भी ना खा पाओ। सेंट्री अभी हमें थंडरबोल्ट्स में दिखने ही वाला है, तो उससे पहले भाई साहब के कुछ कारनामों के बारे में बात कर लेते हैं। हमने थोड़े टाइम पहले भाई अपने बिग गेम वाली ट्रेलर के ऊपर ब्रेकडाउन किया था एंड उधर सेंट्री के बारे में प्रॉपर बात की थी। बट इन शॉर्ट में अगर यहाँ सेंट्री के बारे में बताऊं तो सेंट्री भाई 3 जिस्म 1 जान है। मतलब इसके एक ही शरीर में 3 लोग रहते हैं, 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज रहती हैं, जिसमें से पहली है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, दूसरी है सेंट्री और तीसरी है हमारी वॉइड। जहाँ रॉबर्ट रेनॉल्ड्स तो भाई एक अच्छी पर्सनैलिटी है, अपना सेंट्री भी एक अच्छी पर्सनैलिटी है, बट भाई वॉइड बहुत 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 ज्यादा बुरा है। वॉइड भाई प्रॉपर विलन आइटम है एंड इतना पावरफुल विलन आइटम है कि भाई उसको पूरी एवेंजर्स मिलके भी नहीं हरा पाती। अब होता कुछ ऐसा है, हमारे भाई साहब सेंट्री नॉर्मन ऑसबॉन्ड AKA ग्रीन गॉब्लिन की टीम ज्वाइन कर लेते हैं, जिसको कहते हैं दी डार्क एवेंजर्स, जो कि थंडरबोल्ट्स मूवी के एंड में आई गेस इस टीम का भी नाम पड़ जाएगा, जिसमें काइंड ऑफ भाई एवेंजर्स के जैसे सेम कैरेक्टर ही होते हैं। और इन सबको लीड करता है हमारा ग्रीन गॉब्लिन AKA भाई हमारा नॉर्मन ऑसबॉर्न, जो कि बहुत ही अच्छा और भला इंसान अपने आप को यहाँ दिखा रहा है। ऑसबॉर्न
को लगता है कि उसने सेंट्री को कंट्रोल कर लिया है एंड उसके बाद उसे लगता है कि कोई इसे नहीं हरा पाएगा, पर घंटा ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़े टाइम बाद वॉइड उससे बाहर आ जाता है एंड देन भाई सिंगल हैंडेडली एवेंजर्स, गॉड्स एंड डार्क एवेंजर्स की धज्जियां उड़ा देता है, जहां पे हमारा एरीज द गॉड ऑफ वॉर कहीं बीच में आ जाता है। एरीज द गॉड ऑफ वॉर भाई जो सेंट्री के साथ ही डार्क एवेंजर्स में होता है, भाई सेंट्री उसको बीच में से उधार देता है। एरीज द गॉड ऑफ वॉर होता है एंड भाई वो ऑलमोस्ट थॉर जितनी स्ट्रेंथ कैरी करता है। उस बंदे को सेंट्री एक बार में फाड़ देता है, जिसको देखने के बाद भाई सबकी बैंड बज जाती है। ऐसा कुछ अगर थंडरबोल्ट्स में देखने को मिल जाए तो भाई मूवी के पैसे वसूल हो जाएंगे। आई होप अभी तुम में से कोई खाना ना खा रहा हो एंड अगर अभी खा भी रहे हो तो भाई अगले वाले को देख के तो पक्का छोड़ दोगे, जो कि भाई स्ट्रेट आ रहा है फ्रॉम मार्वल ज़ॉम्बीज एंड भाई यहाँ पे हल्क आयरन मैन के चीथड़े उड़ा देगा एंड यहाँ पे हल्क आयरन मैन के साथ कुछ ऐसा करेगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मार्वल ज़ॉम्बीज भाई वर्स्ट ऑफ दी वर्स्ट सिनेरियोज हैं भाई सुपर हीरोज के, जहाँ पे तुम डिस्गस्ट और डिस्टर्ब दोनों एक साथ हो जाओगे। ये इतना ज्यादा भरा हुआ है इन चीजों से कि इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है। अब होता कुछ ऐसा है कि एक वायरस पूरे के पूरे वर्ल्ड को इन्फेक्ट कर देता है, सारे के सारे लोगों को और ऑलमोस्ट सारे के सारे सुपर हीरोज को, जिसके बाद सारे के सारे सुपर हीरोज ज़ॉम्बी बन जाते हैं एंड भाई लोगों को ताजा खाने लगते हैं। अब अपनी हरकतों को देखने के बाद कुछ हीरोज भाई वापस कंट्रोल में आ जाते हैं एंड लोगों को खाना बंद करते हैं, बट हमारा हल्क पहले से ही जंगली है, इस वायरस को लेने के बाद वो और ज्यादा जंगली हो जाता है। सारे सुपर हीरोज भाई उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर घंटा कोई उसको नहीं रोक पाता है एंड इसी सब के बीच में उसके सामने आयरन मैन आ जाता है, जिसके बाद हल्क आयरन मैन की छाती के अंदर पैर धसा देता है एंड उसके मुंह से उसके सारे ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं। आई नो आयरन मैन के साथ कुछ ऐसा होता है तो बुरा लगता है, बट टेंशन मत लो, और भी कैरेक्टर्स है जिनके साथ और भी बुरा हुआ है। डेथ ऑफ द स्पाइडरमैन। तो होता कुछ ऐसा है कि इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन जो ज़ॉम्बीफाइड है वो भाई गलती से किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाता है, जहां भी इसके सारे के सारे दोस्त एंड आंट में जिंदा है एंड अभी तक कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बना है, बिकॉज ये अपने यूनिवर्स वाली आंट में और एमजे को भाई मस्त नमक लगा के खा चुका है। तो इसकी वजह से इसकी हंगर यहाँ पे कंट्रोल होती है, बट ज्यादा देर तक नहीं, बिकॉज यहाँ पे इसको इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन समझ के इस वाले स्पाइडरमैन पे भाई सिनेस्टर 6 हमला कर देते हैं, जहां हमारा ज़ॉम्बीफाइड स्पाइडरमैन भाई पूरी तरीके से अनकंट्रोलेबल हो जाता है एंड सारे के सारे सिनेस्टर 6 के मेंबर्स को खाना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद सैंडमैन यहाँ से धुम दबा के भागता है एंड गलती से उस स्पाइडरमैन पे अटैक कर देता है जो इस यूनिवर्स का होता है एंड भाई उसके पेट में एज अ फॉर्म ऑफ क्लाउडी डस्ट बन के चले जाता है एंड हमारा स्पाइडरमैन प्रेग्नेंट हो जाता है एंड सैंडमैन उसकी उसी वक्त डिलीवरी करवा देता है, उसका मुंह फाड़ के जबड़ा उखाड़ के भाई उसके मुंह से बाहर निकल आता है एंड भाई इस स्पाइडरमैन की पूरी बॉडी उधर जाती है, सारे के सारे पार्ट्स भाई बॉडी फाड़ के बाहर आ जाते हैं। नंबर 2, वॉस्प का नाश्ता। ये कहानी है अल्टीमेटम यूनिवर्स की, जहां भाई ऑलरेडी सब कुछ बहुत ज्यादा डार्क है, हीरो यहाँ पे किलो के हिसाब से मरते हैं, बट यहाँ पे भाई जेनेट वैन डाइन के साथ कुछ ज्यादा ही हो जाता है। अब होता कुछ ऐसा है, इस यूनिवर्स के एवेंजर्स नोन एज अल्टीमेट्स एक फ्लड के बाद वापस इकट्ठे हो रहे होते हैं, जहाँ इकट्ठे होकर उन्हें पता चलता है कि जेनेट वैन डाइन मर चुकी है एंड उसे एक म्यूटेंट नेम दी ब्लॉब ने मारा है, जिसे ब्लॉब भाई सेंटर में से बीच में फाड़ के कच्चा खा रहा होता है एंड ये भी बोलता है कि इसका टेस्ट जस्ट लाइक बटर चिकन है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली में बोलता है। यही हादसा होते हुए येलो जैकेट AKA इस यूनिवर्स का एंट मैन देख लेता है एंड अपनी एक्स वाइफ को ऐसे मरते हुए देखने के बाद ये भाई ब्लॉब को उठाता है एंड भाई उसका सर काट के थूक देता है। तुम कभी इमेजिन कर सकते हो ये सारी चीजें लाइव एक्शन में हो रही है? मैं तो नहीं कर पा रहा। कौन गधा कहता है भाई कॉमिक्स बच्चों के लिए होती है। अब आ चुके हैं हम नंबर 1 पे एंड भाई ये डेथ भाई ब्रूटैलिटी के पार है। वुल्वरीन किल्स द पनिशर। अभी थोड़ी देर पहले हमने डार्क एवेंजर्स के बारे में बात की, ये वाला वुल्वरीन उसी का पार्ट है एंड ये हमारा रियल वाला वुल्वरीन नहीं है भाई, ये डेकन है जो कि वुल्वरीन का एकदम कतई हरामी बेटा है। अब होता कुछ ऐसा है, इस यूनिवर्स का ग्रीन गॉब्लिन AKA नॉर्मन ऑसबॉर्न AKA भाई इस टीम का लीडर AKA भाई आयरन पेट्रियट बहुत सारे हैमर एजेंट्स एंड डेकन को भाई पनिशर के पीछे भेज देते हैं ताकि वो उसको एकदम खत्म कर दें, ताकि उनके पन्नों में कोई गन्ने ना अड़ाए, उनके काम में कोई टांग ना अड़ाए। इतने सारे हैमर एजेंट से भाई अपना पनिशर जान बचाते हुए इधर उधर भागते हुए सीवेज के रास्ते से जाने लगता है एंड वही उसे डेकन मिल जाता है जो कि स्ट्रेट उस पे हमला कर देता है। अब अल्टीमेटली पनिशर है तो हमारा एक ह्यूमन ही, वो वुल्वरीन जैसे एक म्यूटेंट को जो भाई खुद को हील कर सकता है उसे कैसे ही रोकेगा। फिर भी भाई अपना फ्रैंक पूरी ट्राई करता है फाइट लेने का एंड कई बार वुल्वरीन को धीमे कर देता है। वहीं ऑन दी अदर हैंड हमारा डेकन वाला वुल्वरीन भाई पनिशर को पैंचर
कर देता है, भाई पंजे उसके आर पार कर देता है। पनीशर उसका भाई चुम्मा लेके होठ काट लेता है एंड उतने में उसको मौका मिल जाता है एनर्जी वेपन से डेक्कन वाले वुल्वरीन को भाई थोड़ा सा ठोकने का, जिसके बाद भाई डेक्कन वाला वुल्वरीन भी सेंटर से पंचर हो जाता है एंड पनीशर को थोड़ा सा भागने का टाइम मिल जाता है, जहाँ पनीशर सीवे से बाहर आता है, छत पे चढ़ जाता है एंड वहां पे उसका इंतजार कर रहे होते हैं बहुत सारे हैमर एजेंट्स। पनीशर अपनी बंदूक उठा के उनसे लड़ने के लिए तैयार हो ही रहा होता है कि उसके पीछे से आवाज आती है, ये मेरा शिकार है। जिसके बाद हम देखते हैं डेक्कन वाला वुल्वरीन भाई पनीशर के पीछे खड़ा है। डेक्कन वाला वुल्वरीन सारे के सारे सोल्जर्स को बोलता है तुम जाओ, इसका कीमा पाओ मैं बनाऊंगा। सारे के सारे हैमर एजेंट्स चले जाते हैं एंड देन फिर भाई इन दोनों बावलों की फाइट शुरू होती है। फिर दोनों की भसूड़ी स्टार्ट होती है, जहाँ पे भाई फ्रैंक पूरी जान लगा के लड़ाई करता है, बट एक ना मरने वाले म्यूटेंट से फ्रैंक कैसे ही जीतेगा। फ्रैंक फाइट लेने की कोशिश करता है पर अल्टीमेटली वुल्वरीन उसका थ्रोट ही काट देता है, जिसके बावजूद फ्रैंक फिर से लड़ने का ट्राई करता है एंड इस बार भाई वुल्वरीन उसका हाथ 3 पीसेस में काट देता है। जिसके बाद भी भाई हमारा पनीशर वुल्वरीन से लड़ने का ट्राई कर रहा होता है, बट इस बार वुल्वरीन उसका दूसरा हाथ भी भाई 3 हिस्सों में काट देता है। जिसके बाद वुल्वरीन उसकी गर्दन उड़ा देता है और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। इसको देखने के बाद भाई मुझे तो कुछ होने लग गया था। बाकी तुम बताओ इनमें से कौन सा सिनेरियो भाई तुम लाइव एक्शन में देखना चाहते हो। साथ में अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो उसके बारे में बताना कमेंट्स में, क्योंकि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बाकी इन टॉप 7 में से जो भी तुम्हें स्टोरी लाइन पसंद आई, जिसके बारे में तुम डेडिकेटली देखना चाहते हो, उसके बारे में तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। उसके बारे में भी हम जल्दी से वीडियो ले आएंगे। बाकी तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।